हैं जेके 24/7। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन का, जिसमें सबसे पहले खबर यूपी में बढ़ते महिला अपराध को लेकर सीएम का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सार्वजनिक स्थलों पर अपराधियों के पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। मंचलों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बढ़ते अपराध पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में बढ़ते महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सार्वजनिक स्थलों पर अपराधियों के पोस्टर लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। छेड़खानी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। महिला के ऊपर जो दावे लगातार सरकार करती थी महिला सुरक्षा के, कहीं ना कहीं उसको अमल में लाते हुए मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे अपराधी बेखौफ होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जिस तरीके से गुंडागर्दी हमें देखने को मिलती है, छेड़खानी की कई वारदातें सामने आती है, महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती है, लेकिन अब जब उनके पोस्टर सार्वजनिक जगह में लगेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर एक लगाम लगता हुआ जरूर नजर आएगा। बहरहाल ये देखना होगा कि आदेश तो मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है कार्रवाई करने का। अब देखना यह होगा कि क्या क्राइम का ग्राफ, क्या महिला अब सुरक्षित रहेगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जिस तरीके से हम आए दिन देख रहे थे, हत्या, लूटपाट जैसी कई ऐसी वारदातें हैं जो महिलाओं के साथ होती हैं और पिछले कुछ हफ्तों से हत्या की वारदातों में इजाफा हुआ है और जिस तरीके से छेड़खानी और रेप की घटनाएं सामने आती हैं। अनूप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनूप, महिला सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं उसको लेकर एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए ममता, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं गृह विभाग के अधिकारियों को और पुलिस विभाग के अधिकारियों को। सीधे तौर पर कहा है कि महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं या फिर महिला उत्पीड़न के जो मामले सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ की बात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर पूर्वांचल की बात हो, सीएम योगी ने खासी नाराजगी आज व्यक्त की है। जो मीटिंग आज चल रही थी दोपहर में कुछ देर पहले ही, और साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं तो उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो दोषी हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई के साथ ही ममता मुख्यमंत्री ने सीधे निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान उजागर की जाए, उनके नाम और उनकी फोटो के साथ उन्हें चौराहों पर सार्वजनिक किया जाए, यानी कि उनके होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए जाएं, जिससे समाज के लोग जान सकें और दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले लोग 10 बार सोचें। ममता, योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त शासक के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम पिछले 3.5 साल की सरकार में उनके फैसलों को पर गौर करते हैं तो उन्होंने छेड़छाड़ रोकने के लिए, चाहे वो स्कूल जाने वाली छात्राओं की बात हो या महिलाओं की बात हो, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। तमाम घटनाएं आ रही थी कि स्कूलों के आसपास जो छेड़छाड़ करने वाले तमाम अराजक तत्व इकट्ठा होते हैं, उनके लिए खासतौर पर उसका गठन किया। और उसके बाद अभी कुछ माह पहले जब सीएए और एनआरसी को लेकर दंगा भड़का था, लखनऊ से तमाम जिलों में बड़े तौर पर घटनाएं हुई थी, आगजनी हुई थी और तमाम जानमाल का नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया था ममता, और दंगाइयों के पोस्टर सार्वजनिक किए थे, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट से जब सरकार को ममता झटका लगा और उस पर रोक लगाई गई तो मुख्यमंत्री ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने उस फैसले को अमल में लाने के लिए एक बिल ला दिया, एक अध्यादेश ला दिया, कानून बना दिया। तो ये बड़ी बात है, ये दर्शाती है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति है, वो जो काम करना चाहते हैं उसे करेंगे। वो दंगाई हो या फिर छेड़छाड़ करने वाले अराजक तत्व तो उनके खिलाफ वो बिल्कुल भी कोई ढीला रवैया नहीं अपना रहे हैं। कुछ दिनों से ये क्राइम की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में होती है और हम भी लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। चलिए, महिला सुरक्षा को लेकर तो ये कदम उठाया गया है, फिलहाल निर्देश तो दिए गए, लेकिन अगर धरातल की बात करें, क्या ये जो निर्देश दिए गए हैं, जो ये मुहिम लाई गई है, जो सरकार का ये बड़ा फैसला है, ये धरातल पर कायम होगा या नहीं, या फिर
वही है कि जो आदेश ला दिए जाते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा के आप भी लगातार देखते हैं कई ऐसे दावे किए जाते हैं, हम महिलाओं के लिए ये सुविधा करेंगे, वो सुविधा करेंगे, बावजूद उसके रेप जैसी घटनाएं और मर्डर जैसी घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं, इनमें भी इजाफा देखने को मिलता है और उत्तर प्रदेश में संख्या को ज्यादा नजर आती है। देखिए ममता, बिल्कुल अगर हम पिछले कुछ महीनों का हाल देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो महिला सुरक्षा पर तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तमाम घटनाएं प्रकाश में आई हैं, सामने आई हैं, उन पर हमने खबरें भी दिखाई हैं और दर्शकों तक सारे मामले को पहुंचाया भी है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीने में सवाल खड़े हुए, विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया और जनता का विरोध देखने को मिला, ऐसे में मुख्यमंत्री का चिंतित होना और एक कड़ा फैसला लेना साफ तौर पर दर्शाता है कि वो महिला सुरक्षा को लेकर कुछ करना चाहते हैं। वो इस क्षेत्र में सख्ती लाना चाहते हैं और यही वजह है कि ये कोई साधारण फैसला नहीं है ममता की छेड़छाड़ करने वाले लोगों को सीधे तौर पर सार्वजनिक किया जाए और समाज की नज़र में उन्हें सार्वजनिक किया जाए, उन्हें पहचाना जाए, लोग पहचाने, आम जनता पहचाने कि ये अमुक व्यक्ति छेड़छाड़ करने वाला है। तो ये शर्मिंदगी तो महसूस होगी और कहीं पर ये बड़े कदम उठाने से पहले वो अपराधी एक बार झिझकेगा जरूर। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश अंगाड़ी के निधन पर यूपी कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से कैबिनेट मंत्री का निधन दुखद है और इससे पहले भी यूपी में 2 मंत्रियों का कोरोना के कारण निधन हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए, कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। हमारे भारत सरकार के मंत्री का कोरोना से मौत दुखद है। अभी तक उत्तर प्रदेश ने अपने 2 मंत्री खोए थे, अब ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, दुखद है। सरकार को चाहिए कि इस पे जिस तरह से इवेंट, जिस तरह से अन्य कार्यक्रम अब आयोजित हो रहे हैं, उन पर कुछ कमी लगनी चाहिए। और रही कोरोना महामारी फैलने की, उस पर भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लापरवाहियां हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं हैं, इलाज या होम आइसोलेशन में आदमी समझ नहीं पा रहा है कि उसे जीवित रहना है या मौत गले लगाना है। तो मुझे लगता है इसमें बीमारी के साथ साथ एक अवेयरनेस के प्रोग्राम, कुछ ऐसी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं जिन्हें पहले से खाने पे ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड का लोड कम हो रहा है पॉजिटिव होने में, तो सरकार को उस पर भी सोचना चाहिए। सरकार सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये जिससे हमारे देश के लोगों की जान जा रही है, हमारे देश के मंत्रियों की जान जा रही है, उस पर भी कम से कम ऐसा ना हो कि बड़े लोग मरें तो मौत के आंकड़े हों, अन्यथा सिर्फ मामूली नंबर से रह जाए। बुलंदशहर में कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं कार सवार 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार सवार दिल्ली से एटा जा रहे थे, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह हादसा सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गोलावटी फ्लाईओवर के पास हुआ है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली नजोगढ़। तो कितनी सवारी थी इसमें? 7 सवारी थी। अच्छा, किस किस की कितनी चोटें आई हैं? एक हमारे बड़े भाई हैं, उनको चोट लगी हुई है, भाभी की भी लगी हुई है, और जो ड्राइवर के उसकी भी लगी हुई है, और जो हमारी भतीजे की जो बहू है उसकी भी लगी हुई है। अच्छा, हुआ क्या था? बेहोश हो गई ना। हम आ रहे थे इधर से, तो मैं तो सो रहा था, बाकी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, बता रहे ट्रक से टकराई है। अब खबर उन्नाव से, जहां एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्नाव डीएम के आदेश पर पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 29 लाख की संपत्ति कुर्क की है और आरोपी की 5 दुकानों, 1 कार, 1 पिकअप वाहन को पुलिस ने सीज कर कब्जे में कर लिया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वहीं कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गंगा घाट में आज एक सनसनीखेज घटना जो कि दिनांक 19/6/2020 को घटित हुई थी, जिसमें पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में आरोपित 13 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की।
खबर गोंडा से, जहां बहन के हत्या की पैरवी कर लिए घर से निकले युवक को आरोपियों ने अगवा कर लिया और उसे पीट पीट कर मरने की हालत में छोड़ दिया। युवक की पिटाई के बाद आरोपियों ने युवक का हाथ पैर बांधकर उसे गांव के बाहर गन्ने के खेत में फेंक दिया और फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल पिछले 12 सितंबर को गांव के बाहर एक युवती का शव बिजली के टावर से लटकता मिला था। इस मामले में परिजनों ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था। मृतका का भाई अपने बहन के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पैरवी करने घर से निकला था, लेकिन रास्ते में आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और उसे मरने की हालत में गन्ने के खेत में फेंककर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पकड़ के ओके छिपाए दीहिन, फिर उसका बहुत मारिन, उसके हाथ पैर बांध दीहिन, मुंह गमछा से कस दीहिन और बिल्कुल हमारा लड़का बेहाल बिल्कुल खत्म करके वो गन्ना के खेत के सामने फेंक दीहिन और उसे शीशम के पेड़ में लटकाने जा रहे थे। तभी गांव से एक मोटरसाइकिल से कोई निकला, वो देखा तो उसके डर से छोड़ के इधर उधर हो गए। वो आदमी जाए के हमें घर पर सूचना दी, तब हम लोग आए के और वो का जो है अस्पताल में लेके आए हैं। अस्पताल में अब उनके थोड़ा बहुत होश आया है। लड़का अनिल कुमार दुबे नाम का एक लड़का है, वो जो 32 साल का है, उसको मारपीट हुई थी तो उसकी चोटें कुछ आई हैं। पुलिस द्वारा लाया गया था, उसका मेडिकल होकर इलाज चल रहा है। क्या कहीं सीटी स्कैन के लिए उसको भेजा गया? हाँ, सीटी स्कैन के लिए उसको बलरामपुर के लिए भेजा गया, क्योंकि यहाँ के सीटी स्कैन जो मशीन अभी असल में जो डॉक्टर कर रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, तो वहाँ भेजा गया। नहीं, ये कहना गलत है। हत्या नहीं, उसका आत्महत्या किया था उसने और आत्महत्या का ही मुकदमा दर्ज है। और आज ये शिकायत उसके भाई के द्वारा की गई थी कि उसको कुछ लोगों ने रोक लिया था, उसका भी अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। सर, उनका परिवार का ये कहना है कि ये जो मुकदमे की पैरवी कर रहा था, क्योंकि उनके नाम के पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और मैंने बताया ना, इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया। उन लोगों का कहना है इन्हीं लोगों ने मारा। जो भी सच्चाई पाई जाएगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मेडिकल कॉलेज निर्माण में हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। हेराफेरी की जानकारी होते ही अपर परियोजना प्रबंधक की शिकायत पर बहराइच की देहात कोतवाली में 5 अधिकारियों के साथ ही 35 बड़ी सप्लाई फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण का ठेका नोएडा की एक कंपनी को मिला था, जिससे प्रशासन से शिकायत की है कि कंपनी का फर्जी लेटर जारी कर करोड़ों रुपए की धांधली की गई है, जिसके बाद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसके बाद ही सच सामने आएगा। कॉलेज के निर्माण का ठेका यहाँ पर एक नोएडा की कंपनी को मिला था। उस कंपनी ने शासन में शिकायत की कि उसके फर्जी लेटर को आधार बना करके यहाँ करोड़ों की जो है हेराफेरी की गई है। उस पत्र के आधार पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें विभिन्न यूपीआईएमएल के कुछ अधिकारियों के नाम हैं। कुछ फर्मों के ऊपर भी इसमें आरोप लगे हुए हैं। पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और उसकी विवेचना की जाएगी। चूँकि प्रकरण एक अच्छे मूल्य से संबंधित है, इसकी गंभीरता से इसकी विवेचना की जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य आर्थिक जांच एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज के निर्माण का मामला है, करोड़ों की रुपए की हेराफेरी का मामला हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ विवेचना के उपरांत ही स्पष्ट रूप से बताया। सोनभद्र के चौपन थाना इलाके में लोगों ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को जाम कर दिया। 2 दिन पहले मिली सिरकटी युवती की लाश और आज मिले युवती के सिर को लेकर लोगों ने यह आरोप लगाया कि युवती की हत्या लव जिहाद में हुई है। इस बात को लेकर लोगों ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो ये घटना घटी है, 2 दिन का इनको समय दिया जाए, 2 दिन में कड़ी कार्रवाई करें। एक 7 सूत्री मांग हमारी जो रही वो ज्ञापन के माध्यम से हमने दे दिया है जिला प्रशासन को। क्या घटना था? घटना यहाँ पे परसों दिन एक युवती की सिर कटी हुई लाश मिली और
वह हिंदू युवती थी, यही चौपन की रहने वाली थी। ये एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसको लब जिहाद में फंसा करके वह लड़का जो एजाज नाम का है वही उसको फंसाया था, शादी भी किया है उससे। और हमको जो लगता है कि उसको धर्मांतरण के लिए वो बार बार दबाव बनाता रहा और नहीं मानी होगी, इसीलिए जो है उसकी हत्या उसने निर्मम तरीके से किया। दिनांक 21 सितंबर को थाना चौपन के प्रीतनगर में एक अज्ञात महिला का सरकटी लाश मिली थी और उसके संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद में उस महिला की पहचान वहीं प्रीतनगर की रहने वाली प्रिया सोनी पुत्री लक्ष्मी सोनी के रूप में हुई। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। पुलिस इस अपराध में कारित करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के बहुत करीब है और हमारी 3 टीमें उसकी उन लोगों की गिरफ्तारी में लगी हुई हैं। शीघ्र ही हम उन लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे और गिरफ्तारी करने के बाद जल्दी से जल्दी इसमें चार्जशीट लगा करके इस पूरे प्रकरण में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही चूंकि इतना जघन्य अपराध है तो हम इसमें गैंगस्टर और एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ जहां यूपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सरकार के ही ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो सरकार के इस मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं और ऐसे ही एक खाकेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। दरअसल लालगंज थाना क्षेत्र के एक युवक ने गोरखपुर एंटी करप्शन की टीम को दरोगा की शिकायत दर्ज की थी, रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद बीते दिन एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जब इन्होंने विवेचना हम लोग को पता बताए तो लोग निर्देश होने के बाद हमसे पैसे की मांग करेंगे। पहले 1 लाख मांगे, 1 लाख हम लोगों ने बहुत विनती किया थी, बोले 70,000। तो हमने कहा इतना हम नहीं दे पाएंगे पैसे। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हमको आधा करके दो। तो हमने कहा सर एक काम करिए 5,000 मेरे पास है। तब 20 तारीख 9 महीना 2020 को हम दे दिए। उसके बाद इसको इनसे हमने टाइम लिया कि 2-3 दिन बाद हमको दे देंगे। उसको इनको हम आज के लिए 20-40 साल लेकर आए हमको देने के लिए। तो तब बोले कि अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ लगा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, पढ़ने लिखने लगे नहीं रहोगे। फिर आज हम देने आए, उसके बाद पैसा लेते ही समय नहीं पकड़े। तो शिकायतकर्ता उप निरीक्षक को रिश्वत देना नहीं चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। इस पर जो है वो शिकायत किया था, जिसकी हम लोग प्री ट्रेप आख्या एसीओ मुख्यालय लखनऊ भेजे थे। उस पर टीम भेजी गई थी। आज दिनांक 23/9/2020 को रंगे हाथ 40,000 रुपया लेते हुए श्री विजय प्रताप यादव गिरफ्तार। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने गिरफ्तार किया है। उन पर यह आरोप था कि एक मुकदमे में 306 के मामले में एफआईआर लगाने के लिए उन्होंने उत्कोच की मांग की थी। उनसे 40,000 रुपया बरामद भी हो गया है। करवाली बस्ती में उनके खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आगे यूपी के पीलीभीत में एक रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बिलसंडा ब्लॉक के गांव पंडरी में कोटा चयन के लिए हरियाली स्वयं सहायता समूह के तत्कालीन बीडीओ पर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग करने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीडीओ को पैसे देने के बाद भी दूसरी पार्टी से अधिक पैसा मिलने पर बीडीओ ने दूसरे की सरकारी राशन की दुकान का चयन कर दिया। उधर काम न होने पर सहायता समूह के सदस्यों ने पैसा वापस मांगे तो बीडीओ ने उनको अपने आवास पर बने ऑफिस बुला लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फरियादी बीडीओ से कह रहा है कि साहब हमारा तो आपने काम किया नहीं। उसके बाद बीडीओ पैसे निकालकर देता हुआ भी नजर आ रहा है। फरियादी की माने तो अभी भी पूरा पैसा वापस नहीं किया गया है। अब आगे बताइए आप मुझसे क्या अभी बात करे थे नहीं वापस लेना है। वापस लेना है। कितना लेना है? सर मेरा काम हुआ नहीं। कितना है सर? गिन लीजिए। हम तो गिनती लेते नहीं। तो ये जितनी है वो रखे हम मान लेते हो। हाँ सही बात है। रायबरेली में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश में बीती रात एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से महिला की
उसमें दबकर मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबी महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला ने दम तोड़ दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बारिश से गिरे कच्चे मकान की दीवार गिरने के मामले में परिजनों को आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मिर्जापुर में पक्के मकान में रहने की चाह में एक परिवार ने अपना कच्चा मकान तोड़ दिया, लेकिन आज तक मकान नहीं बन पाया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 साल पहले लाभार्थी ने 50,000 रुपए की पहली किश्त मिलने के बाद कच्चा घर तुड़वा दिया, लेकिन अगली किश्त न मिलने से मकान निर्माण अधूरे में ही लटक गया है। सालों से दूसरी किस्त ना मिल पाने के कारण परिवार पन्नी के सहारे रहने के लिए मजबूर है। वहीं डूडा की परियोजना अधिकारी ने कहा कि जिले में 31,657 लाभार्थियों में से मात्र 9,918 को 3 किश्त मिल पाए हैं, जबकि कुछ को दूसरी किश्त नहीं मिली तो किसी को तीसरी। अधिकारी ने कहा कि धन आने पर लाभार्थियों में वितरित किया जाएगा। एक किस्त मिला 50,000, बहुत खुशी मिला, और उसके बाद 2 साल हम लोग परेशान हो गए, अभी तक मिला ही नहीं। और क्या बताएं हम, और कर्ज वर्ज लेके हम लोग कैसे कैसे ये सब थोड़ा सा आगे का दीवार उठवा लिए। अब उसके बाद इतना दिक्कत परेशानी झेल रहे हैं, पर नींद निछा के अभी हैं, और बड़ी बड़ी लड़कियां हैं हमारी। बताइए अब क्या बताएं हम। जब बारिश होता है तो क्या दिक्कतें होती होगी? बारिश में इतनी बारिश हो जाती, हमारा पूरा सामान खराब हो जाता है। जितना हमारा बेड उड था सब खराब हो गया बारिश से, और हम लोग जमीन में भी से तो पानी जमीन में भर आता है। तो अच्छा, आप दीवार बता रहे थे भी कर्ज भी लेकर आपने? हाँ, दीवार जो है, जो कर्ज अभी हम लेके अपना गहना कुछ था एक वो रख के हम ब्याज पे पैसा उठाए हैं, और ब्याज भी नहीं भर पा रहे। सोचे थे आवास आ जाएगा दूसरा तो हम उसको छुड़वा के अपना ले लेंगे, मगर हमारा वो भी डूबा जा रहा है। बहुत दिक्कत में हम लोग हैं। ये प्रधानमंत्री आवास मिला है जिसमें कि हम लोग को 50,000 दिया गया है। वो 50,000 1.5 साल के पार हो गया। हम लोग 50,000 पा करके खुश होकर के अपना अपना घर गिरवा दिए, और उसके बाद ये हुआ कि अब आ रहा है तब आ रहा है। दूल्हा ऑफिस जाते तो बोलते हैं कि अब लगवा दिए हैं, लग गया है, फिर का कोरोना है। कोरोना तो 6 महीने से और 1.5 साल हो गया। शर्म की बात है कि अभी तक हम लोग पन्नी में जीवन वितरण कर रहे हैं। इतने बाल बच्चे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से गल्ला जुटा कर रख रहे हैं, वो भी भीगा जा रहा है। बताइए हम लोग कैसे जी रहे हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है, माफियाओं, अपराधियों और उनके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महोबा पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। आरोप है कि जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गांव के ही दबंग ने करीब 3 महीने पहले दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत की, लेकिन आरोपी को पकड़ना तो दूर, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद करीब 1 महीने पहले आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन आरोपी आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। आप गए थे थाने, FIR करी तो साहब थाने में नहीं लगी, साहब हम कोर्ट गए, कोर्ट से आदेश बनाया है, जिनमें उसको गिरफ्तार की कहती थी कि वो फरार है, कोई फरार नहीं रहता है, तो हमको खर्चा दे दीजिए तो हम गिरफ्तार करेंगे। तो लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। कितना पैसा लिया आपसे? साहब 18,000। किसने लिया? खान साहब दरबार। अच्छा, कौन है ये खान साहब? दरबार है, छोटा हल्का। अच्छा, कौन से थाने में? श्रीनगर थाने। ये बताइए, जो आरोपी हैं वो अभी तक पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? अभी नहीं साहब पकड़ा गया। कहाँ रहते हैं वो? साहब गाँव में रहता है, यूपी में कोरोना के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर में भी कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। डीएम के विजेंद्र पंडेन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलपति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इन सब के बीच बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से उम्मीद भरी खबर आई है, जहां एक साथ 4 नई जिंदगियों ने किलकारी मारी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला को एडमिट कराया गया था। महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। महिला और पैदा हुए 3 बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं, वहीं चौथे नवजात शिशु की हालत नाजुक है।
हालात गंभीर देखते हुए बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बीच डॉक्टरों ने नवजातों का सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेज दिया है। यूपी के फतेहपुर जिले के अचाकापुर गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों की माने तो रात में अचानक लाइट खराब हो गई। मोहल्ले में सभी के यहाँ लाइट आ रही थी, लेकिन मृतक के घर में लाइट नहीं आई। लाइट जाते ही पोल पर चढ़ गया और अचानक तभी लाइट आने से उसकी मौत हो गई। ग्राम अचकापुर हुसैनगंज में एक संजय लोधी जिसकी उम्र 25 साल की थी, घर के बाहर पोल पर बिजली सही कर रहा था। इस दौरान उसको करंट लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं चित्रकूट के कंठीपुर में बाइक से चौकड्रेम क्रॉस करते हुए युवक नदी में बह गया। युवक के पिता ने बताया कि उसका बेटा बाइक से रंगौली गांव जा रहा था और वो बड़े नदी के पानी को पार कर रहा था और इसी दौरान बाइक फिसलने से नदी में गिर गया। उस वक्त उसके साथ गांव की ही एक महिला भी बैठी थी जो गहरे पानी में गिरी थी। उसी को बचाने के चक्कर में युवक नदी में कूद गया और महिला को बाहर की तरफ निकालते वक्त खुद पानी के तेज बहाव में आ गया। महिला की सूचना पर परिजन और गांव वाले मौके पर पहुंचे और खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं सूचना मिलने के बाद